अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर नंबर 10। आज हमारा टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन आल्सो इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्पोर्स आर थिक वॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सेल हैं। स्पोर्स क्या हैं? मोटी दीवारों वाले एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस होने के लिए सेल हैं। फंजाई में मोस्टली होते हैं। और ब्रेड मोल्ड जो कि आपकी डबल रोटी या रोटी के ऊपर जो फफूंदी जिसको हम उर्दू में बोलते हैं लगते हैं, उनके अंदर होते हैं। स्पोर्स जो हैं वो स्पेशल सैक्स में बनते हैं जिनको स्पोरेंजिया बोलते हैं, स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। अब क्या होता है, जो मेच्योर स्पोरेंजियम है वो ब्रस्ट करते हैं। ब्रस्ट का मतलब फट जाते हैं, जब हवा चलती है वो टूट जाते हैं। और स्पोर्स जो हैं, स्पोर्स क्या हैं? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं। अब ये टॉलरेट कर सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन को बिकॉज ऑफ देयर थिक वॉल्स। इनकी थिक सेल वॉल होती है। और ये कैसे टॉलरेट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन को? बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी, हाई टेम्परेचर को ये कर सकते हैं टॉलरेट। तो दैट इज़ वाई कॉल इट स्पोर। एंड इनको हम स्पोर बोलते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड बाय एंडोस्पोर। और कुछ बैक्टीरिया हैं जो एंडोस्पोर्स के ज़रिए बनते हैं। एंडोस्पोर्स क्या है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो कुछ जो है वो सेल इन अनफेवरेबल कंडीशन में, एनवायरमेंटल कंडीशन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाता है। एंडोस्पोर में क्या होता है? उसके सिर्फ वाइटल ऑर्गन होते हैं लाइक डीएनए वगैरह। और ये भी एंडोस्पोर जो है वो हाईली थिक वॉल्ड होता है और बहुत सख्त स्ट्रक्चर होता है। अगर बैक्टीरिया मर भी जाए अनफेवरेबल कंडीशन में तो एंडोस्पोर फिर भी ज़िंदा रहता है। और फिर क्या होता है? एंडोस्पोर सर्वाइव व्हेन कंडीशन इम्प्रूव्स द एंडोस्पोर ग्रो इनटू द न्यू बैक्टीरियम। और जब कंडीशंस दोबारा से नॉर्मल होती हैं, दोबारा से पानी की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर कम होता है, हार्श कंडीशन ख़त्म हो जाती हैं तो एंडोस्पोर जो है वो टूटता है और ग्रो कर जाता है न्यू बैक्टीरियम के अंदर। The improperly sterilized canned food may contain endospore of bacteria. When endospores germinate, new bacteria make toxins. अक्सर जो कैंड फूड होते हैं ना, अगर उन्हें प्रॉपरली स्टेरिलाइज ना किया जाए तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया के मतलब जब आप, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जैसे हम दूध को बॉईल करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो जनाब उनकी डेथ हो जाए। अब अगर आप दूध को बहुत स्लोली बॉयल करेंगे, बहुत धीमी आंच पे, तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगा और बैक्टीरिया को मौका मिल जाएगा एंडोस्पोर बनाने का। क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि अब अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है और वो एंडोस्पोर बना लेगा, लेकिन रहेगा दूध में ही। अब बैक्टीरिया मर जाएगा, एंडोस्पोर ज़िंदा रहेगा। जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो वो दोबारा से क्या होगा? ग्रो कर जाएगा। तभी आपने देखा है दूध को अगर आप कुछ लंबे अरसे के लिए रखें तो वो फट भी जाता है, हालांकि आपने बॉईल करके रखा होता है। बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर बैक्टीरिया मरते नहीं हैं पूरी तरह से। हाँ, कुछ देर के लिए, क्योंकि एंडोस्पोर जब बनता है तो थोड़ी लंबे टाइम के लिए बैक्टीरिया जो है ना वो ऐसे समझे कि सो जाते हैं, बहुत जल्दी बाहर नहीं आते। अगर आप वो दूध पी भी लें फिर भी वो आपको इसलिए इफ़ेक्ट नहीं करता क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वैसे भी जो हमारे स्टमक के तेज़ एसिड हैं वो उसको मार देते हैं और फिर वो हमारे मतलब कि यूरिनरी ट्रैक से बाहर यूरिनेट हम उसको कर देते हैं, तब तक वो स्पोर्स में ही, एंडोस्पोर में ही रहता है। लास्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज़ द मेथड ऑफ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस मेथड के अंदर क्या है? जो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं लाइक रूट है, स्टेम है और लीफ है, उससे न्यू प्लांट्स जनरेट होते हैं और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसकी कुछ किस्में हैं लाइक कुछ पौधे तो हैं वो नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उनमें होती है, लाइक ब्रायोफाइलम है जिसको आप पत्थर चट का पौधा कहते हैं, पत्ते से, लीफ से नए पत्ते बनते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक मच लेस टाइम टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन एज कम्पेयर टू दिस सेक्सुअल मेथड। अब इसमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, लीफ से, स्टेम से या रूट से नए पौधे बनना बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होता है नई नस्ल पैदा करने में। द ऑफ स्प्रिंग आर जर्नली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब इसमें होता क्या है कि जो है ना नए जो बन रहे हैं
प्लांट्स या नए, हाँ प्लांट्स जो बन रहे हैं वो आइडेंटिकल जेनेटिकल कॉपी होते हैं, मतलब उनकी जीन्स बिल्कुल आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होती है। अब ये नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द प्रोसेस वेयर प्लांट रिप्रोड्यूस देयर ओन यूजिंग स्ट्रक्चर लाइक रूट, स्टेम और लीव्स। जहाँ प्लांट खुद ब खुद अपने इन स्ट्रक्चर, रूट, स्टेम और लीफ को इस्तेमाल करके रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और आर्टिफिशियल कौन कौन सी है? जो ह्यूमन करते हैं। आप कौन कौन सी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं? आप ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं। मतलब ग्राफ्टिंग का मतलब है पैवंदकारी करना। आप एक चलते हुए पौधे पे किसी और पौधे की शाख लगाते हैं और इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। और या फिर कटिंग करते हैं, कलमकारी जिसको बोलते हैं, कलमकारी करते हैं। उससे क्या होता है? कलम फूट जाती है, बन जाती है। इन द नेचर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट यूज द फॉलोइंग वेजिटेटिव। आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की किस तरह प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। कुछ स्टेम हैं और रनर्स हैं, ट्यूबर हैं, राइजोम हैं, बल्ब हैं, कोरम हैं, फिर कुछ सक्कर्स होते हैं। ये इंशाल्लाह हम मॉडिफाइड लीव्स हैं, ये इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को किस तरह से प्लांट यूज़ करता है नेचुरल फॉर्म में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारी रोज़ आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।